हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इस विषय के अंतर्गत आज मैं लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति या फिर इस तरीके से कहें कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के बारे में आज मैं समझाऊंगा। लॉर्ड कर्जन जो थे वो 1899 में भारत में वायसराय बन करके आए और 1905 में ये वापस चले गए। अर्थात 1899 से 1905 तक का इनका कार्यकाल रहा। ये उच्च कोटि के विद्वान थे और एक कुशल प्रशासक थे। इन्होंने शिक्षा को देखा तो अनुभव किया कि यहाँ शिक्षा में ना तो संख्यात्मक वृद्धि हो रही है और ना गुणात्मक विकास हो रहा है। अतः इन्होंने सितंबर 1901 में शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया और उसमें भारतीय शिक्षा पर विस्तार से विचार किया। लेकिन एक कमी थी, इन्होंने उसमें किसी भी भारतीय को उसमें भाग नहीं लेने दिया। उसके बाद इन्होंने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। इसमें उच्च शिक्षा से संबंधित सारी बातों को रखा और उसके स्तर को ऊपर उठाने के संबंध में सुझाव दिए। 11 मार्च 1904 में लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति घोषित की और 21 मार्च 1904 को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की घोषणा। अब आता है कि लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति क्या थी। लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति थी वो अन्य से किस तरीके से भिन्न थी, अन्य शिक्षा नीतियों से किस तरीके से भिन्न थी। ये इसलिए भिन्न थी क्योंकि इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा, खास तौर से विश्वविद्यालय शिक्षा पर विशेष तौर से इन्होंने ध्यान दिया और उसके स्तर को ऊंचा उठाने का भरसक प्रयास किया। इनका मानना था कि एशियाई जातियों का उद्धार केवल पाश्चात्य संस्कृति एवं सभ्यता के प्रसार से ही संभव है। लॉर्ड कर्जन पाश्चात्य संस्कृति व सभ्यता के पुजारी थे। शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण जो था वो इनका भाव था कि सरकारी नियंत्रण रहना चाहिए और ये जो नियंत्रण था ये भारतीयों को पसंद नहीं था। पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण जो था भारतीयों को पसंद नहीं था और इस तरीके से लॉर्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के कार्य को विशेष प्राथमिकता दी। प्राथमिक शिक्षा को सभी को दिए जाने के पक्ष में थे, लेकिन उच्च शिक्षा जो थी वो सरकारी नियंत्रण में रखने के पक्ष में थे और गिने चुने लोगों को दिए जाने के पक्ष में थे। जबकि भारतीयों ने शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण को पसंद नहीं किया। फिर भी कहीं ना कहीं भारतीय शिक्षा के विकास में लॉर्ड कर्जन का बहुत ज़्यादा योगदान। फिर आता है कि विश्वविद्यालय का पुनर्संगठन तथा उच्च शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाना। जो इन्होंने बहुत सारे कार्य किए उनके बारे में अब चर्चा कर रही हूँ कि विश्वविद्यालय का पुनर्संगठन और उच्च शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना। इन्होंने विश्वविद्यालय में सुधार पर सबसे पहले ध्यान दिया और 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति। ये इसलिए हुई कि विश्वविद्यालय की जांच करने और उनकी स्थिति और उन्नति की जांच करने के लिए इन्होंने विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। इसके अतिरिक्त 1904 में कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया और जिसके अनुसार विश्वविद्यालय बहुत सारे इन्होंने कार्य किए कि विश्वविद्यालय का क्षेत्र व्यापक कर दिया जाए। दूसरा, सीनेट के सदस्यों की संख्या 50 से 100 कर दिया। सीनेट मतलब होता है कि कमेटी टाइप की जो कमेटी में पहले 50 सदस्य हुआ करते थे वो अब 100 कर दिए गए। और अगला था, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास के विश्वविद्यालय में सीनेट के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 और अन्य विश्वविद्यालय में 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर था, विश्वविद्यालयों के सिंडिकेट में प्राध्यापकों का उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक है। अगला था, विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों के लिए कठोर नियम बनाए जाए। दूसरी चीज़, सरकार को अधिकार दिया गया कि सीनेट द्वारा बनाए गए नियमों में संशोधन कर सके और ज़रूरत पड़ने पर स्वयं नियम बना सके। मतलब कि यदि कोई नियम गलत बनाए जा रहे हैं तो सरकार को ये राइट था कि वो उन नियमों का विरोध कर सके और जो भी उसे उचित लगे उन नियमों को वो उसमें डाल सकते हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार भी निश्चित कर दिया गया। इस तरीके से पहले से अधिक जो थे वो सुधार होने लगे। अब आता है कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया कि माध्यमिक शिक्षा की गुणात्मक वृद्धि, माध्यमिक शिक्षा पर नियंत्रण किया गया। कर्जन का मानना था कि विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त करना प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। यदि कोई माध्यमिक विद्यालय अपने क्षेत्र में विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसके द्वारा मैट्रिक की परीक्षा में वो नहीं बैठ पाएगा। मैट्रिक की परीक्षा में वो इसलिए नहीं बैठ पाएगा यदि वो विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं कर पाता है। नेक्स्ट था, माध्यमिक विद्यालयों का गुणात्मक विकास। प्राथमिक शिक्षा की उन्नति में भी कर्जन ने बहुत ज़्यादा सुझाव दिए। मातृभाषा को माध्यम बनाकर भारतीय भाषाओं का विकास करने में भी कर्जन का योगदान रहा। इसके अतिरिक्त कृषि प्रधान देश के लिए कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जाए और केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना पर बल दिया और विदेशों में अध्ययन के लिए जो छात्र छात्राएं जाते हैं उनके लिए छात्रवृत्ति का भी प्रबंध किया जाए और पुरातत्व विभाग की स्थापना पर उन्होंने बल दिया और कला की शिक्षा पर भी विशेष तौर से इन्होंने बल दिया और प्रोत्साहन दिया ताकि छात्र जो हैं वो धनोपार्जन कर सकें। थैंक यू।